स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बातचीत कच्चे तेल की कर लेते हैं। एक बार भाव लेकर आते हैं आपके सामने। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है और साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट के एक बार लेवल्स आपके सामने रख देते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे कच्चे तेल को इस समय तो ब्रेंट घरेलू बाजार में तो 7,000 के नजदीक प्राइसेस पहुंचे ही हैं, लेकिन ब्रेंट इस समय $82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यूएस की इन्वेंट्री जो रिसेंटली आई थी वहां पर तो कमी देखने को मिली ही थी, लेकिन वापस से थोड़े सप्लाई कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है इजराइल और रशिया के बीच में जो लगातार तनातनी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई अब दिखाई देगी, तो उसके कारण भी यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यूएस सैंक्शंस जो हैं अगेंस्ट रशिया के, उसके मायने क्या हैं और किस डायरेक्शन में ये प्राइसेस अब जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर करते हैं फोकस। मिस्टर नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ हमने यूएस में जो क्रूड स्टॉक पाइल्स है वहां पर तो डिक्लाइन देखा है ही। सप्लाई कंसर्न स्टोक तब हुए जब यूएस ने रशिया एनर्जी ट्रेड के अगेंस्ट सैंक्शंस की बातचीत कही। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल ग्लोबल डेवलपमेंट्स को विद रिगार्ड्स टू क्रूड? नहीं, देखिए, जैसे आपने जिक्र किया गाजा और इजराइल के बीच में जो भी समझौता हुआ है वो तो एक अच्छी खबर है, लेकिन वहां से जो तनाव होता है वो ऑयल प्राइसेस में पहले ही फैक्टर इन हो चुका था। अभी जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो अमेरिका ने नए सैंक्शन जो लगाए रूस के तेल पे, उसको लेकर के बाजार में तनाव है। और बाजार ये कुछ बाजार को लग रहा है कहीं जितनी सप्लाई होनी चाहिए, मतलब सप्लाई डिसरप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि जो खासतौर से जो डार्क फ्लीट जिसकी बात करी जाती है, वो समुद्री जहाज जिन पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके मार्फत जो है रूसी तेल दुनिया के बाजारों में जाता है, खासतौर से चाइना और भारत के लिए, वो अब कैसे संभव हो पाएगा। तो सप्लाई डिसरप्शन उसको लेकर के, और दूसरी तरफ जो है ओपेक ने कल एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मांग है वो लगभग 16 लाख बैरल बढ़ सकती है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं कि इतनी बढ़ जाएगी, हो सकता है 8 या 9 लाख बैरल बढ़ जाए, लेकिन खैर। लेकिन जो सबसे बड़ा आज तनाव है कि जो अमरीकी जो सैंक्शंस नए लगाए गए हैं उससे सप्लाई में क्या डिसरप्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या कि जो रूस जो है कोई नया रास्ता निकाल लेगा, अर्थात ये कि क्या जो तेल बेचता है उसकी कीमत $60 बैरल से कम कर देगा, जो कि G7 की जो सैंक्शन जो एक तरह का प्राइस कैप है उससे नीचे आ जाएगा। तो फिर जो है निर्यात में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सारा बाजार, सारे देश, बड़े आयातक जिसमें भारत भी शामिल है, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका में 20 तारीख को जब नई सरकार आती है वो क्या ये जो नए सैंक्शंस बाइडेन सरकार ने लगाए हैं इनको आगे लेके जाती है या इनको नजरअंदाज करती है। तो बाजार उसका इंतजार कर रहा है। अच्छा तनेजा जी, एक चीज और बताइए। आप एक तरफ जिस तरीके से, हालांकि आपने अपने व्यूज रखे, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यहाँ से सप्लाई टाइटन होगी, डिमांड बेटर रह सकती है। अगर हम ओपेक का स्टांस देखें विद रिगार्ड्स टू कर्टेलिंग आउटपुट, वो लगातार 2 साल से कंसिस्टेंटली उन्होंने आउटपुट को कर्टेल किया है। अब यहाँ से ओपेक का कुछ स्टांस चेंज हो सकता है क्या इन डेवलपमेंट्स के बीच में कि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी? हालांकि रीसेंट रैली जो प्राइसेस में रही है वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा ओपेक के डिसीजन के पीछे। क्या कुछ स्टांस यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड बदलता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ओपेक रूस के साथ मिल के काम करता है, जिसको ओपेक प्लस बोलते हैं। उनका जो भी फैसला होता है वो आमतौर से रूस जो है उसके साथ अलाइंड होके करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कीमत बढ़ती है तो ओपेक तो खुश होगा, उनको तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ओपेक भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो अमेरिका में नई सरकार आती है 20 तारीख को, वो ये सारे सैंक्शंस को कितना नजरअंदाज करती है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ट्रंप सरकार जो है उनकी अभी तक जो घोषणाएं आई हैं, उनके नए जो ऊर्जा मंत्री होने वाले हैं उनकी तरफ से आई हैं, वो यही है कि वो जो तेल का जो उत्पादन और उसको प्रोत्साहित करेंगे अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है ये बाजार मान के चल रहा है, काफी लोग मान के चल रहे हैं कि जब ट्रंप सरकार आएगी तो ये तमाम सारी सैंक्शंस इसकी अवहेलना करेगी, इसको नजरअंदाज करेगी। इसीलिए ये हो सकता है इस दौरान बीच में कीमतें जो है $90 भी पहुंच जाए, ब्रेंट 90 भी जा सकता है, लेकिन वह टिकेगा नहीं, क्योंकि लगता नहीं कि ट्रंप सरकार जो है, बाइडेन सरकार की जो नीति रही है रूसी तेल के निर्यात को लेकर के सैंक्शन, उसको जारी रखेगी, उसको हटाएगी नहीं, लीगली नहीं हटाएगी, ऑफिशियली नहीं हटाएगी, लेकिन उसको काफी हद तक नजरअंदाज करेगी, ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता फिर देखना होगा कि रूस क्या जो है सोल्यूशन ढूंढता है, क्या वो प्राइसेस $60 से नीचे
जिससे कि वो जो सैंक्शंस है G7 की उसके नीचे पे बेचे, तब तो कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं, खासतौर से बड़े प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। क्या ऐसा होगा? तो सबको 20 तारीख का इंतजार है और ये इस चीज का इंतजार है कि जो ट्रम्प सरकार है वो क्या करती है। लेकिन जब तक जो है बाजार में तनाव रहेगा और जब भी तनाव होता है तो कीमत आपने देखा है वो ऊपर की तरफ जाती है। बिल्कुल 20 तारीख नजदीक ही है तनीजा जी। और अगर एक चीज और जानना चाहें यहाँ से, अब डेफिनेटली रशिया का स्टांस क्या रहता है, ट्रम्प की पॉलिसीज क्या आती हैं, उसको तो ग्लोबल मार्केट्स वॉच करेंगे ही। डॉलर इंडेक्स जैसे ट्रिगर्स को तो क्लोजली अब मार्केट मॉनिटर कर ही रहा है। लेकिन क्या मान के चलें कि नियर टर्म में जो रेंज रह सकती है कच्चे तेल की वो बड़ी रह सकती है, डिपेंडिंग क्या आउटकम्स आता है बड़े इवेंट्स का। और ऐसी स्थिति में ऊपर की तरफ आपने कहा हो सकता है 90 भी पहुंच जाए, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अच्छा खासा सर्ज हम देख चुके हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आने वाले 3 सप्ताह तक, 2-3 सप्ताह तक, जब तक कि अमेरिका में नई सरकार सेटल नहीं हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कीमतें जरूर ऊपर की तरफ जाएंगी और कभी नीचे आएंगी। लेकिन अगर 90 हो जाए डॉलर तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। लेकिन बाजार में मांग नहीं है, डिमांड कहीं पे तेजी से नहीं बढ़ रही है और पर्याप्त तेल उपलब्ध है विश्व के अंदर। जितना तेल की जरूरत है उससे ज्यादा तेल सप्लाई सिस्टम में अवेलेबल है। अब तो इसलिए जो है कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी, वहां टिक जाएंगी, उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। रूस को जरूर रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की खबरें आई हैं, अभी कल की खबर है कि अमेरिकी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो पुतिन साहब से बात करना चाहते हैं। ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। देखिए, हमको घरेलू जो राजनीति अब बाइडेन साहब हैं, 1 साल 1.25 साल से क्या कर रहे थे, अब जाते जाते जाने से चंद दिन पहले उन्होंने गाजा और इजराइल में सहमति करवा दी। ये सब राजनीति हो रही है। तो ऑयल में पॉलिटिक्स कोई नई चीज नहीं है, वो पहले क्यों नहीं कराई उन्होंने, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए जो इंतजार 20 तारीख का है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आने वाले 2-3 हफ्ते जो है वो थोड़ा परेशानी की हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब ट्रम्प सरकार जो सेटल हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये काफी जो तनाव है नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो वो ट्रम्प सरकार जो है वो प्रो ऑयल है। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, शुक्रिया तनेजा जी अपनी राय रखने के लिए। क्या हो सकता है, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन एक चीज क्लियरली है कि अगले 2-3 हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे कच्चे तेल के प्राइस मूवमेंट पर। लेकिन बहुत तेजी यहाँ से रहेगी इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि डिमांड कंसर्न अभी भी ग्लोबली बने हुए हैं। अजय केडिया, प्रणव मेर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लेते हैं स्ट्रैटेजीज कच्चे तेल पर। पहले तो अजय आप बताइए, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, तमाम फंडामेंटल्स, न्यूज फ्लो तनेजा जी के साथ डिस्कस हुआ। आप कैसे देखते हैं भाव को? यहाँ से अगर मजबूती थोड़ी बहुत और आती है तो कहाँ जा सकता है? ऑलरेडी इस तेजी के बाद क्या लेना चाहिए कच्चे तेल शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के लिए इन लेवल से? नमस्कार दीपाली। देखिए, जैसे हम फंडामेंटल सुन रहे थे नरेंद्र जी से, मैं तुरंत ही ना चार्ट देख रहा था ब्रेंट का, जहां पे हमने देखा कि इस वक्त एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। और इसी का जो डेप्थ अगर मैं देखता हूँ, $71 का भाव था करीबन नवंबर या तो हम दिसंबर फर्स्ट वीक की बात करें तो लगभग हमने $10 की तेजी देखी। और ये जो ब्रेकआउट दिखा रहा है बिल्कुल $90 का लेवल दिखा रहा है, क्योंकि जो गिवन पहला हमने जो इन्वेंट्रीज में फॉल आते हुए देखा, सेकंड जियोपॉलिटिकल टेंशन चली रहा है, यूएस ने जो रशिया पे जो नए फ्रेश सैंक्शंस लगाए हैं, तो ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। नो डाउट ये साल हम सब मान के चल रहे थे कि सप्लाई अच्छी रहेगी, यूएस का भी प्रोडक्शन रहेगा, ईरान का भी रहेगा। लेकिन टाइमिंग जो मुझे लगता है कि जो ये सैंक्शंस को लेके जो कंसर्न्स है, ये इमीडिएट टारगेट तो मुझे 85 लगता है, बट अगर ये सुधरा नहीं और सप्लाई बनती है तो टेक्निकल चार्ट पे मुझे $90 का स्पाइक लग रहा है। सस्टेन नहीं करेगा बट 90 तक हम देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपए में जो गिरावट है, इसका भी एक पॉजिटिव असर हमने एमसीएक्स क्रूड पे भी देखा है। बार बार में टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7150। तो ओवरऑल बाय करके चलिए, बिकॉज ऑफ गिवन कंसर्न्स जो 6900 पे ले सकते हैं, 6750 का स्टॉप लॉस, 7150 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। प्रणव, आपका ट्रेड क्या रहेगा क्रूड पर? हम भी बाय पोजीशन ही मेंटेन कर रहे हैं, बट हम वेट करेंगे थोड़ा करेक्टिव मूव अगर मिलता है टुवर्ड 6800 6850 की तरफ, तो वहां से एक बार फिर फ्रेश बाय पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 6680 के नीचे का, और ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड प्राइजेस को 7080 7100 की रेंज में जाता हुआ। ओके,